तो सबसे जो बड़ा कारण तो ये था कि अंतिम समय में जो मोदी जी की प्रचंड वेव उत्तर प्रदेश से चली जी, और उन्होंने जिस प्रकार से टेस्टिंग लेबोरेटरी के रूप में यूपी को बनाया और यूपी ने उसको स्वीकार कर लिया। कब्रिस्तान, शमशान आदि 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 होली, रमजान, हाँ सब बातें हुई, ईद और दिवाली की बात भी, जो सब नारे उछले। प्रधानमंत्री ने कहा वस्त्रों को देख करके आप अंदाज लगा सकते हैं कौन कहाँ वोट दे रहा है, आदि आदि जो बातें कही। तो इन बातों से उत्तर प्रदेश में तो इम्पैक्ट पड़ा, लेकिन उत्तर प्रदेश एक कॉस्मो स्टेट है। उत्तराखंड विशुद्ध रूप से अपर कास्ट स्टेट है जी, जहाँ हिंदुओं का भी उच्च वर्ग है, ब्राह्मणों का भी उच्च कुलीन वर्ग है। मतलब अब अंदाज लगाइए तो देवभूमि है वो तो। हाँ हाँ, अब उस राज्य के अंदर उसका असर पड़ा। सरकार चलाना पीआर एक्सरसाइज तो है नहीं, सरकार तो सरकार के जरिए से चलानी पड़ेगी ना। आपने कोई सरकार चलाने का अनुभव नहीं कहीं से जी, कोई एक्सपेरिमेंट, किसी को कोई लर्निंग क्लास है उत्तराखंड? जो उत्तराखंड वालों के दिमाग में गया सीधे सीधे कि आपने एक लर्निंग क्लास खोली और एक नारा बनाने के लिए कि युवा अब ले आए, आपने जो है एक गैर अनुभवी चीफ मिनिस्टर व्यक्ति को हमारा चीफ मिनिस्टर बना दिया। तो इसने, बल्कि इसने हम जैसे लोगों को ज़्यादा वैल्यूएबल बना दिया है। हमारी वैल्यू जो है खबर ये भी इससे ज़्यादा बढ़ गई। क्योंकि देखिए आपने कोई स्वाभाविक तरीके से कोई लीडरशिप बिल्ड होकर के आती, और वो आती, आप 2 साल पहले कहते नहीं अब देखो ये नौजवान है, इसमें फायर है, इसको हम बनाएंगे, तो लोग उसको आजमाते भी देखते भी। आपने कोई टेस्टिंग का टाइम तो दिया नहीं, आपने तो केवल एक नारे के लिए। कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी ही नहीं है, डेमोक्रेटिक पार्टी ही नहीं है, बल्कि एक डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म भी है आइडियाज़ का, दूसरी सब चीज़ों का। और इसमें जो स्वतंत्रता का भाव है, थिंकिंग की, सब चीज़ों की स्वतंत्रता है। लोगों को एक आइडियोलॉजिकल एटमॉस्फेयर के तहत जो है, एक कमिटमेंट के तहत लोग जुड़ते हैं जी। तो आप जब मानवीय चीज़ों से डील करते हैं, संवेदनाओं से, तो आपको बहुत केयरफुल होना पड़ता है। आप हमारे कमज़ोर नब्ज को दबाते। देखिए सोनिया जी हमारी संकट मोचक है, 1998 में भी वो संकट मोचक थी जी, 2002 में सूप सिद्ध हुई, और उत्तराखंड में जीते पहले हम, पहली जीत उत्तराखंड से शुरू। जी हाँ, आप ही अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष थे उस समय। उसके बाद जो है वो कांग्रेस में किसी ने मुझे उसके लिए थैंक यू नहीं कहा, कांग्रेस में ये प्रचलन नहीं है, लेकिन हुआ, एक प्रचलन स्टार्ट हुआ, और सोनिया जी लगातार जिताती लाई और सरकार बन गई, 10 साल सरकार चली। फिर हमने कुछ बुराइयां जो सत्ता के साथ आती हैं कांग्रेस में ज़्यादा जल्दी आ जाती हैं, तो हमने उन बुराइयों के कारण जो है जीते जाते अच्छी खासी सरकार चलाते चलाते गंवा दी। देश का भी नुकसान हुआ, हमारा भी नुकसान हुआ। नहीं तो ये सब प्रयोगशालाओं से ये प्रयोगी लोग थोड़ी आते। रीता बहुगुणा, विजय बहुगुणा आदि का तो डीएनए इस मामले में बड़ा शिफ्टिंग वाला रहा है। और ज्योतिरादित्य जी एक डिफरेंट, वो कोई कांग्रेस को लेकर के नहीं आए थे, चाहे माधव भाई हो, वो एक दूसरे उससे आए थे। कांग्रेस ने उनको आत्मसात किया, उन्होंने कांग्रेस को स्वीकार किया। मतलब कांग्रेस की रैंक एंड फाइल उससे नहीं आए, एक दूसरे के लिए उपयोगी बने। उसी तरीके से ज्योतिरादित्य जी के सामने भी इस स्थिति थी। वो यदि थोड़ा सा धैर्य और रख पाते तो वो मुख्यमंत्री होते, कोई उनको मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक सकता था। मगर राजनीति में धैर्य भी तो चाहिए ना। नहीं, सचिन पायलट तो धैर्य रखे हुए हैं। हाँ, वो रास्ते में रहेंगे,
उनको इग्नोर नहीं कर पाएंगे। अगली बार मेरे तो दो अब ज्योतिरादित्य जरा महाराज हैं तो मैं भतीजा नहीं कह सकता, लेकिन सचिन को कह सकता हूँ। उनके आप तो जानते हैं बिल्कुल, फादर राजेश पायलट जी के साथ मेरे बड़े घनिष्ठ संबंध थे, तो वो और जितिन प्रसाद भी आपके भतीजे थे। हाँ उनको भी आप कह सकते जितिन भी जो है, क्योंकि जितिन प्रसाद जी से वो अच्छे संबंध थे। जितिन के जाने का जरूर मुझे अफसोस है, बहुत गहरा अफसोस है। और मैं समझता हूँ जितिन में कहीं पर हमसे चूक हुई, या जितिन कहीं अपनी बात को साफ तौर पर कह नहीं पाए। हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि हम किसी तरीके से रोजगार पैदा करें। जी, नौकरियां खाली पड़ी हुई हैं, पद भरे, उनको पदों को भरें और नए अवसर पैदा करें। इसलिए मैंने तय कहा कि जब हमारी सरकार आएगी, हम कोई भी निर्णय लेंगे तो उसका प्रमुख आधार यह होगा कि कितनी रोजगार सृजित होंगे। उस पैमाने पर हम नई नीतियों को, कार्यक्रमों को लागू करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, महिला सशक्तिकरण के लिए हम दुनिया के अंदर एक मॉडल स्टेट बन सकते हैं, मॉडल एरिया बन सकते हैं। वैसे भी उत्तराखंड में महिलाएं तो बहुत सक्रिय, वही सक्रिय भी हैं, सब हैं। शुरुआतें की थी, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। आज वो महिलाएं बहुत सक्रिय हैं। ऑल्दो उस समय मोदी में चले गए सब, लेकिन अब वो बहुत सक्रिय रूप से रियलाइज करती हैं। और मैं उसको, उत्तराखंड को महिला उसका एक मॉडल बनाऊंगा। 3rd, मैं चाहूँगा कि जैविक दृष्टिकोण, जिसमें जैविक खेती भी सब कुछ सम्मिलित है, उसके हब के रूप में उत्तराखंड को डेवलप करें। वो हमारी आर्थिकी को एक नया रूप देगा। हमारे लिए रोज़गार आदि के जो एरियाज आज हमको बिल्कुल बेकार लगते हैं, उनको कैसे एक यूज़फुल अर्नर के रूप में, प्रोड्यूसर के रूप में कन्वर्ट किया जाए, ये 3 चीज़ें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।